आज हम क्रिएटर लुइस गैंटिस के एक बहुत ही दिलचस्प कुकिंग मिशन को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं एक नखरेबाज खाने वाले को बदलने का विज्ञान। मतलब किसी ऐसे इंसान के स्वाद को बदलने की एक पूरी मास्टर प्लान, जिसे खाना खिलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मज़ेदार जर्नी को शुरू करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है कि हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जो खाने पीने में बहुत नखरे करता है। हर परिवार या दोस्तों के ग्रुप में एक ना एक ऐसा कैरेक्टर मिल ही जाएगा। क्रिएटर लुइस के लिए ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उनका अपना भाई लियो है, और यहीं से ये मिशन बहुत ही पर्सनल और साथ ही काफी रिलेटेबल बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नखरेबाज खाने वाले की चुनौती के बारे में। अब नजर डालते हैं लियो की उस लिस्ट पर जो चीजें उसे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस पूरे मिशन और समझने के लिए जरा पास्ट में चलते हैं। इनका पहला टारगेट था प्याज, और गेस कीजिए क्या हुआ। वो प्लान पूरी तरह से फ्लॉप रहा। लुइस अपने भाई को प्याज खिलाने में बिल्कुल नाकाम रहे। अब बारी है दूसरे राउंड की, यानी मछली, जो कि इस एक्सपेरिमेंट का करंट टारगेट है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब प्याज जैसी कॉमन चीज रिजेक्ट हो गई, तो मछली जैसी स्पेसिफिक स्मेल और टेस्ट वाली चीज खिलाना तो सच में एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। एक तरफ तो मेन प्रॉब्लम है, लियो को मछली से सख्त नफरत है, पर दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा लूप होल भी है। उसे फ्रेंच फ्राइज और खूब सारा तला हुआ ऑयली खाना बेतहाशा पसंद है। और बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन लुइस के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। उनकी पूरी स्ट्रैटेजी इसी एक पॉइंट पर टिकी है। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे किसी की एक बेसिक पसंद का इस्तेमाल उसकी सबसे बड़ी नापसंद को हराने के लिए किया जा सकता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे डीप फ्राइड समाधान की। अब यहाँ मन में एक बड़ा सवाल आता है, खाने को एकदम टेस्टी बनाने का सबसे अचूक तरीका आखिर है क्या? लुइस ने सवाल बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे उठाया है। जब सामने कोई ऐसी चीज हो जिसे खाने वाला बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो उसमें ऐसा क्या जादू किया जाए कि वो उससे उंगलियां चाट चाट कर खाए। चलिए इस सस्पेंस को खत्म करते हैं। और इसका एकदम सीधा और बेबाक जवाब है, इसे अच्छी तरह से डीप फ्राई कर दो। लुइस ने इसे बहुत ही फनी और क्लियर तरीके से बताया है। उनके हिसाब से डीप फ्राइंग ही वो अल्टीमेट सोल्यूशन है जो कभी फेल नहीं होता। ये सिर्फ कुकिंग का एक तरीका नहीं है, बल्कि किसी भी बोरिंग या खराब लगने वाले टेस्ट को पूरी तरह से पलट देने का एक अचूक हथियार है। इस स्ट्रैटेजी के पीछे का लॉजिक भी काफी मजेदार है। ब्रिटिश कुजीन के बारे में लुइस का ओपिनियन बड़ा ही साफ है कि उन्होंने काफी सारी चीजें गलत की, लेकिन जब बात फिश एंड चिप्स की आती है तो उनका रिएक्शन एकदम बदल जाता है। उनका मानना है कि इस एक डिश ने अकेले ही उनका भरोसा वापस जगा दिया। साथ ही क्रैग सॉसेज रोल का भी एक मजेदार जिक्र है, जिसने उनके विश्वास को कायम रखा। जो लोग जानते हैं वो समझ जाएंगे। मतलब साफ है, फिश एंड चिप्स सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि टेस्ट का एक ऐसा मास्टरपीस है जिसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का आइडिया दिया। तो आइए देखते हैं उम्मीद की इस रेसिपी को कैसे तैयार किया गया। फाइनल स्टेप्स एकदम क्लियर हैं। शुरुआत होती है फिश एंड चिप्स बनाने से। इसके बाद आता है सबसे क्रूशल मोमेंट, लुइस का अपना टेस्ट। उन्होंने इसे खुद चखा और उन्हें ये डिश सच में बहुत जबरदस्त लगी। और फाइनली टाइम आ गया है इसे लियो को सर्व करने का। यहाँ सबसे स्मार्ट मूव ये था कि मेन टारगेट को सर्व करने से पहले लुइस ने खुद इसका टेस्ट लेकर ये कंफर्म कर लिया कि उनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही ट्रैक पर है। और उस वक्त लुइस के दिमाग में क्या चल रहा था, वो उनके इस स्टेटमेंट से बिल्कुल साफ झलकता है। ये उसे देते समय में काफी आशान्वित महसूस कर रहा था, खासकर तब जब मैंने खुद इसे चखा और मुझे ये बहुत पसंद आया। ये दिखाता है कि जब खुद का टेस्ट पास हो जाता है तो कॉन्फिडेंस कैसे आसमान छूने लगता है। फ्राई करने के बाद जो गजब का फ्लेवर निकल कर आया, उसने इस पूरे मिशन के सक्सेसफुल होने की एक सॉलिड गारंटी दे दी थी। तो फाइनली हम इस बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सच में डीप फ्राई करना किसी भी नखरेबाज खाने वाले के लिए अल्टीमेट साइंटिफिक इलाज है? इस पूरे प्रोसेस को डीकोड करने के बाद ये बात दिमाग में तो घूमती है, क्या किसी ऐसी चीज को जिससे कोई सख्त नफरत करता हो, उसके फेवरेट कुकिंग स्टाइल के पीछे छुपा देना ही असली हैक है? ये चीज इंसानी साइकोलॉजी और खाने के साथ हमारे कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हो सकता है कि अगली बार जब किसी बहुत ज्यादा नखरे करने वाले को खाना खिलाने का चैलेंज सामने आए, तो ये डीप फ्राई ट्रिक ही वो सीक्रेट वेपन साबित हो जिसकी सबको तलाश रहती है।